आरोप लगा है कि राबरी आवास में कोई तहखाना है जिसमें हथियार उथियार रखे गए हैं, ये अंदेशा जताया है। ये सत्ता में तो जरूर आ चुके हैं, लेकिन ये बंदर हैं। ये सर्कस के बंदर से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। तो आप नीरज कुमार को, जेडीयू प्रवक्ता को चैलेंज कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, बात करें ना, आम लोगों की, आवाम की बातों से बात करें। ये लफाजी क्यों कर रहे हैं? ये बेशर्मी बेहयाई क्यों कर रहे हैं? ये बेशर्म बेहुदगी वाली बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। यहां चूहा हजारों लाख लीटर विदेशी शराब पी जाता है, ये मजाक उनको पसंद आता है। और उस पर हम अगर सवाल करते हैं तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं। क्या उनको किसी उपचार की जरूरत है? अगर उपचार भी नहीं लेना चाहते तो कहें तो हम दिमागीन भेज देते हैं, कम से कम बुद्धिवर्धक वो दिमागीन खा लें, उनको दिमाग हो जाएगा। बेहुदगी छोड़िए, काम करिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा फैसला आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कुलदीप सिंह सेंगर जो उन्नाव केस के आरोपी हैं, वो अब आजीवन जेल में रहेंगे। बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके आजीवन केस वाले मामले को निलंबित कर दिया था कि बाहर निकल सकते हैं। इसको लेकर के सीबीआई ने कड़ा विरोध जताया था और आज अब बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जानेंगे तमाम विषयों को, कैसे देखते हैं आज बड़ी जीत हुई है उस रेप पीड़िता की, जो लगातार गुहार लगा रहे थे कि ये गलत हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, हम लोगों का हमेशा से संविधान के ऊपर, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर भरोसा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को हमेशा ताक पे रख के काम कर रही है। ये कोई संयोग नहीं है और ये प्रयोग है। और प्रयोग इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जितने भी बलात्कारी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, उनकी सही जगह भारतीय जनता पार्टी में है। यहां जो बलात्कारी हैं उनको बेल मिलता है और उसकी मुखबिरी कौन करता है, उसके लिए सरकार से बातें कौन करता है? खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग। यहां आम आदमियों की लिंचिंग हो जाती है, यहां चलते हुए लड़कियों के हिजाब नोचे जाते हैं, यहां दलितों के ऊपर किए जाते हैं, दलितों के सरों का मुंडन करवाया जाता है, उनको तक पिलाया जाता है। यह सब भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां सरकार है, जिस जिस राज्य में है, वो होता है। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है। आशाराम बापू से आप देख लीजिए, उनके बेटे से देख लीजिए, चिन्मयानंद स्वामी से लेके देख लीजिए, खुद कुलदीप सेंगर को देख लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि किस तरीके से कुत्ते की तरह करता है विजय शाह, उसका भी कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से होता है। तो ये जितना भी कुकर्म है भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं और कानून को धत्ता साबित करने पर लगे हुए हैं। हमको अभी भी देश के न्यायालय के ऊपर, संविधान के ऊपर हमको यकीन है और जो भी संविधान के तहत जो कार्रवाई उनके ऊपर होगी, हम उसका समर्थन करते हैं। और इनकी जगह जेल की सलाखों के ही पीछे है, क्योंकि अगर ऐसे लोग आते हैं तो देश की बहन और बेटियों के जीवन को खतरा है। चलिए हम वापस अब बिहार लौटते हैं। बिहार में पूरा घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लगातार लालटेन की लौ में खोज रहे, कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव सड़कों पर नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं आखिर? अपने नाकारापन को छुपाना चाहती है सरकार, और इसलिए छुपाना चाहती है कि लगातार भ्रष्टाचार इस देश में, प्रदेश में हो रहे हैं, देश के साथ प्रदेश में हो रहे हैं। और उसको भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोग उन भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर रहे हैं। आपने देखा रोहतास में रोपवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और सुनने में आ रहा है कि उन भ्रष्टाचारियों की पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री के घरों तक है, उनके बेडरूम तक है। और इन बातों को हम न उठाए विपक्ष, इसलिए इसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए उलूल जुलूल की बयानबाजी करते हैं, अपना नाकारापन और अपना निकम्मापन दिखाते हैं। मैं कहता हूं इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? सवाल ये है। लेकिन इनको बिहार के लोगों के, आम आवाम की गाढ़ी कमाई से कोई लेना देना नहीं है। इस गरीब प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। एक जांच टीम भेज देंगे और वो जांच टीम उस तरीके से निकलेगा जिस तरीके से विजय सिन्हा के विजय जुलूस के अंदर राइफल की गोलियां चल रही थी। एक जांच होती और पता चलता है कि वो खिलौना है। ये इस तरीके का खेल खेल रहे हैं बिहार प्रदेश के अंदर। तो हम मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने देंगे। सवाल अभी भी जावाजिब है और जिंदा है कि रोहतास का रोपवे जो भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार के आहुति में जो दे दिया गया भ्रष्टाचारियों के हाथों में,
उसकी आहुति देने वालों को संपोषित और संरक्षित बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब एक और मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीते दिनों जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से कहा गया है कि दूसरे जगह आवास अलॉट कर दिया गया है, वहाँ पर राबड़ी देवी जाएंगी, तमाम लोग जाएंगे। एक कुछ पेड़ पौधा हटाया गया, उसके बाद नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू, उन्होंने भवन निर्माण विभाग को खत लिख दिया है। कहा है कि जो सामान वहाँ पर हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए। कमोड उखाड़ के लेके जा सकते हैं, टोटी उखाड़ के लेके जा सकते हैं, फर्नीचर लेके जा सकते हैं, सरकारी सामान सुरक्षित मिले, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, इस तरीके का उन्होंने मजाक पहले भी भद्दा मजाक कर लिया है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी, और इनको भद्दा मजाक ही करने आता है क्योंकि ये मशखरे लोग हैं। ये सत्ता में तो जरूर आ चुके हैं लेकिन ये बंदर हैं, ये सर्कस के बंदर से ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है, और इस तरीके का ये मस्खरापन करते रहते हैं, और एक तरीके से इस बिहार प्रदेश की जनता के साथ भी ये मस्खरापन कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप अपने कामों के बारे में बताइए ना। बिहार प्रदेश में जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों की आय दुगनी करने की बात क्यों नहीं करते? बिहार के मुखिया दुगनी आय करने की क्यों नहीं बात करते? किसानों को उनके लागत का दोगुना क्या मिल रहा है? क्या उनका धान जो बिक रहा है वो धान की कीमत क्या उनको दुगने तौर पर मिल रहा है? क्या जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कितने चीजों पे, कितने फसलों पे किसानों को बिहार के मिल रहा है? यूरिया की कालाबाजारी क्यों हो रही है? और ये कालाबाजारी करने वाले सरकार के कौन से मंत्री हैं? इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप नीरज कुमार को, जेडीयू प्रवक्ता को चैलेंज कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, बात करें ना, आम लोगों की, आवाम की बातों से बात करें। ये लफाजी क्यों कर रहे हैं? ये बेशर्मी बेहयाई क्यों कर रहे हैं? ये बताएं, इस सवाल का जवाब दें कि यूरिया की कालाबाजारी साल दर साल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सरकार में क्यों हो रही है? बिहार प्रदेश का आदमी, एक एक किसान जो है लंबी लंबी कतारें लगा के यूरिया खरीदने पर मजबूर है, उसको यूरिया नहीं मिल रहा है, लेकिन बिचौलियों के हाथों में है। आप क्यों उन भ्रष्टाचारियों को संपोषित कर रहे हैं? आपकी क्या मंशा है? आप क्यों उन भ्रष्टाचारियों को, आप उन कारोबारियों को, आप उन माफियाओं को संपोषित कर रहे हो? आप उनको फलने और फूलने का मौका दे रहे हैं। आपकी क्या मंशा है? आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? अर्जुन जी, कभी आप राबड़ी आवास गए हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? आरोप लगा है कि राबड़ी आवास में कोई तहखाना है जिसमें हथियार रखे गए हैं, ये अंदेशा जताया है। सारी चीजें आपको मैं कह रहा हूं कि ये मस्खरे लोग हैं, बेशर्म बेहूदगी वाली बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। और अगर ये काम किए होते बिहार सरकार के अंदर तो आज बिहार किसी भी चीजों में किसी भी प्रदेश से किसी भी चीज में अग्रणी होता। लेकिन अगर आज मैं भारत सरकार का डेटा उठा के देख लूं, बिहार सरकार का डेटा उठा के देख लूं, तो इन्होंने भद्दा मजाक किया है बिहार के लोगों के साथ। यहां चूहा हजारों लाख लीटर विदेशी शराब पी जाता है, यह मजाक उनको पसंद आता है। और उस पर हम अगर सवाल करते हैं तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करते हैं और इस तरीके के उलूल जुलूल बयान देते हैं। क्या उनकी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? क्या उनको किसी उपचार की जरूरत है? अगर उपचार भी नहीं लेना चाहते तो कहें तो हम दिमागीन भेज देते हैं, कम से कम बुद्धिवर्धक वो दिमागीन खा लें, उनको दिमाग हो जाएगा और बिहार के 14 करोड़ आम आवाम के लिए वो सोचेंगे। वो सोचते क्यों नहीं है? वो सोचते क्यों नहीं है? ये लफाजी क्यों करते हैं? शब्दों की जादूगरी, बेहुदगी क्यों करते हैं? बेहुदगी छोड़िए, काम करिए। जिस भी तरीके से आपको सत्ता में आप बैठ चुके हैं, आपको बिहार की जनता ने सत्ता में काम करवाने के लिए, उनके एवज में सोचने के लिए आपको रखा है। आप ये बताएं कि 1,90,000 बची हुई राशियां जो महिलाओं के खाते में डालनी थी, वो कब डेट अनाउंस कर रहे हैं? आपका बजट अलाउ कर रहा है या नहीं? या आप इस प्रदेश के बजट के साथ आपने बेहूदगी की है? इस सवाल का जवाब चाहिए हमको। चलिए, तो तमाम सवाल और जवाब हो गए हैं। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजू खान, जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। तमाम सवालों को खुलकर उन्होंने जवाब दिया है। इस बेबाकी के सवाल का जवाब देना बताता है कि राजद किस तरीके से राजनीति करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।